हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो दोस्त, आज हम बनाने वाले हैं मैथ्स के टाइम एंड वर्क के टॉप 12 क्वेश्चंस। अगर आप इस टाइम एंड वर्क के 12 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप समझिए कि आपका जो मैथ्स का टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है वो लगभग में अच्छा है। तो इसमें हम टाइप वाइज जो है वो 12 क्वेश्चन बनाएंगे और इस टाइप 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार रहता है और इसमें कहता है कि राशिद अकेले एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक अकेले उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने का जो सबसे बढ़िया अप्रोच होता है उसको हम देखते हैं। इसमें कहते हैं राशिद अकेले एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है तो इसको हम 15 दिन लिख लेंगे पहले। अब देखिए काम सेम है, उसी काम को कहता है कौशिक अकेले उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 21 दिन और इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे। अगर आप 15 और 21 के एलसीएम लीजिएगा तो 105 आएगा। अब देखिए 15 सत्ते 105 7 यूनिट्स और 21 पंचे 105। अब ये जो 15 दिन किसी काम को पूरा करता है वो राशिद है। तो ये है राशिद और ये कौन है, कौशिक। अब देखिए राशिद 15 दिन 105 यूनिट हमारा टोटल काम है। एक दिन में कितना काम करता है, 7 यूनिट। वही कौशिक 105 यूनिट काम है और एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ये दोनों एक साथ मिलकर इतना यूनिट काम करेगा तो कितने दिन का समय लगेगा। तो 105 यूनिट काम है और एक दिन में राशिद और कौशिक दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करता है, 7 + 5 कितना, 12। ठीक है। तब 105 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। 3 चौके 12, 3 तियाना 3 पंचे 15, 35 बट्टा 4 दिन का जो है हमारा समय लगेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में कहता है कि ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को अकेले पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। तो चलिए इसको अब हम बनाते हैं। इसमें कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेंगे हम वैसे वैसे ही इसका सोल्यूशन में लिखेंगे। तो चलिए इसमें कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में करता है। तो ए + बी इस काम को 20 दिनों में करता है। चलिए अब आगे कहता है जबकि बी अकेले इसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। अब इसमें कहते हैं बी अकेले इसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए 20 और 25 का हम लेंगे एलसीएम। अगर आप 20 और 25 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आएगा आपका 100। ठीक है। तो हमारा जो टोटल काम हो गया वो कितना हो गया, 100 यूनिट्स। अब हम 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 पंचे 100। 25 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 25 चौका 100। अब देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है, जबकि बी अकेले एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। ठीक है। और हमें क्वेश्चंस में कहा गया है कि उसी कार्य को अकेले पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा, यानी 100 यूनिट्स कार्य है। अगर इस कार्य को ए अकेले करेगा तो उसको कितना समय लगेगा। अब देखिए एक दिन में ए और बी मिलकर कितना 5 यूनिट कार्य कर रहा है, जबकि बी अकेले 4 यूनिट। बी अगर 4 यूनिट कार्य कर रहा है तो ए कितना यूनिट कर रहा है, टोटल 5 है तो 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट। टोटल काम हो गया हमारा 100। ए कितना, एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है, इसको हम 1 से भाग देंगे तो ए कितना कार्य कर देगा, 100 भागा 1 यानी कितना दिन में पूरा करेगा, 100 डेज। और यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है यदि एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं,
तथा जेड और एक्स उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला एक्स उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो चलिए बनाते हैं। एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे कहता है वाई और जेड उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इससे आगे कहता है जेड और एक्स उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जेड और एक्स उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 120। अब 10 और 120 में डिवाइड करेंगे तो 12 120 में डिवाइड करेंगे तो 10, 15 120 में डिवाइड करेंगे 8। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, x 2x y 2y z 2z। ठीक है, अब x प्लस वाई 120 कार्य करेगा, इसको कितना एक दिन में कितना कार्य होगा? 12। ठीक है, तो 12 यूनिट 10 यूनिट और 8 यूनिट कितना हो जाएगा? 12 8 20 10 30 यूनिट काम कर देगा एक दिन में। 2 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड 30 x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा? 15। अब देखिए हमें सवाल में पूछा है एक्स उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, और वाई प्लस जेड जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है? 10 यूनिट। वाई प्लस जेड को हम 10 यूनिट लिखेंगे, ये 15, तो एक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा। एक्स एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है? 5। अगर एक्स एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, काम है 120, तो एक्स को कितना समय लगेगा? यही समय पूछा है। तो टोटल वर्क कितना है? यह है टोटल वर्क 120 यूनिट। और एक दिन में एक्स कितना यूनिट काम करता है? 5 यूनिट। तो 120 को 5 से डिवाइड करेंगे, जो काटेंगे 5 9 10 5 चौका 20, कितना समय लग जाएगा? 24 दिन। एक्स जो है ये 120 यूनिट काम को 24 दिनों में पूरा कर देगा, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है ए और बी 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, और बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, तो ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। बी और सी उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। ए और सी उसी काम को 24 दिनों में करते हैं। इन तीनों का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो वो आएगा आपका 96। ठीक है, अब देखिए 12 8 जा 96, 16 6 जा 96 और 24 4 जा 96। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि वे तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी 96 जो हमारा टोटल वर्क आया है उसको ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही हमारा क्वेश्चन में जो है पूछा गया है। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इन तीनों का जोड़ लेते हैं। कितना? ए और ए 2a, इसी प्रकार बी और बी हो जाएगा 2b, और सी और सी कितना हो जाएगा? 2c। ठीक है, देखिए ए प्लस बी मिलकर 96 काम कितने दिन मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 8। तो 8 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 6 14 4 18। ठीक है, अब यहाँ हम 2 कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है? 9 यूनिट। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा गया तीनों मिलकर कितने दिनों में यह जो है 96 काम पूरा करेंगे। तो एक दिन में 9 यूनिट, टोटल काम है 96, हम 96 को 9 से भागा दे देंगे तो हमें जो है आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 96 वाई
तीनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 9 यूनिट। अगर आप इसको काटिएगा 3 से कटेगा, 3 तियाना 3 दूना 6, 3 तियाना 32/3। इसको आप भागा दीजिए, कितना हो जाएगा? 10.66। और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी साथ में 6 दिन लेते हैं, बी और सी साथ में 15 दिन लेते हैं और ए बी सी 5 दिन लेते हैं। एक साथ काम करते हुए ए और सी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? ठीक है, चलिए ए और बी साथ में इस काम को 6 दिन लेते हैं, बी और सी साथ में इस काम को 15 दिन लेते हैं और ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, अब ये हो जाएगा 15 छक्के 90, 6 and 18। ठीक है, अब देखिए ए बी और सी तीनों इस 90 काम को एक दिन में 18 यूनिट काम करते हैं। ए बी सी एक दिन में 18 यूनिट, ए और बी एक दिन में 15 यूनिट। तो अगर ए और बी एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं तो सी कितना करेंगे? टोटल 18 है तो 3 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ देखें अगर सी 3 यूनिट काम करता है, टोटल बी और सी मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं? 6 यूनिट। तो 3 यूनिट अगर सी करता है और टोटल है 6 यूनिट तो बी कितना यूनिट करेगा? 3 यूनिट। अब यहाँ देखिए बी अगर 3 यूनिट करता है, बी 3 यूनिट, ए और बी में कितना यूनिट एक दिन में काम करता है? 15 यूनिट। तो अगर बी 3 यूनिट काम करता है तो ए कितना यूनिट काम करेगा? 12 यूनिट। हमें क्वेश्चन में पूछा ए और सी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ए और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? ए करता है, ए और सी ए कितना यूनिट काम करता है? 12 यूनिट। सी कितना यूनिट काम करता है एक दिन में? 3 यूनिट। कितना हो गया? यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कितना दिन में इस 90 काम को पूरा करेगा। तो 90 काम है, एक दिन में ए और सी मिलकर 15 यूनिट काम करता है। 90 में 15 से अगर भाग देंगे तो 6 डे में कितना दिन में? 6 दिन में इस काम को ये जो है कंप्लीट कर देगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अगले टाइप का अगला क्वेश्चन से देखते हैं। इससे पहले हमने 2 टाइप ख़त्म कर दिया है, अब हम ये टाइप 3 के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप 3 के क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि इसमें जो कुछ लोग मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ लोग गड्ढे को भर रहे हैं, कुछ लोग खाली करते हैं। इसी प्रकार पानी के साथ भी हो सकता है, कुछ लोग पानी भर रहे होते हैं और खाली, यानी भरना और खाली करना एक साथ इसमें दिया होता है। और चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बनाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है जबकि विमान इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं और अली 12 दिनों में भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो रेत के गड्ढा फिर से भरने में कितना समय लगेगा? देखिए सार्थक है, यह इस रेत के गड्ढे को भर सकता है कितने दिनों में? 14 दिनों में। तो 14 दिनों में सार्थक इस रेत के गड्ढे को भर सकता है, जबकि विमान इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। और विमान को इस रेत के गड्ढे को भरने में कितना दिन लगता है? 35 दिन। और अली 12 दिनों में इस भरे हुए रेत के गड्ढे को खाली कर सकता है, यानी अली जो है वो 12 दिन में भरे हुए गेट को क्या करता है? खाली कर सकता है। तो अली है ये 12 दिनों में इस भरे हुए गड्ढे को खाली कर सकता है। अगर आप 14, 35 और 12 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 से, और ये हो जाएगा 12, 2, 12 पंचे 60 और 60 7 420 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 420।
14 में 420 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 30। 35 में इससे देंगे तो कितना हो जाएगा 35 दूना 70 12। 12 में देंगे तो ये हो जाएगा 12 12 3 36 और 12 5 60 35 हो जाएगा। ठीक है। देखिए इस सार्थक और विमान किसी गड्ढे को भर रहा है तो ये प्लस में जाएगा, और ये जो अली है ये क्या कर रहा है गड्ढे को खाली कर रहा है तो माइनस। अगर हम देखें सार्थक प्लस विमान ये भर रहा है जबकि अली गड्ढे को खाली कर रहा है, तो 30 प्लस 12 और माइनस 35 कितना हो जाएगा 42 माइनस 35 कितना हो जाएगा 7। यानी अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 7 यूनिट गड्ढे को भरते हैं, जबकि हमें कितना भरना है 420 यूनिट भरना है। तो क्या करेंगे 420 में 7 से भाग दे देंगे, हमारा उत्तर निकल जाएगा। तो 420 डिवाइडेड बाई 7, तो अगर तीनों मिलकर काम करता है तो हमारा ये गड्ढा भरने में 60 डे का समय लगेगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि पी और क्यू क्रमशः 30 और 45 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। पी काम शुरू करता है और 5 दिनों तक अकेले काम को करता है, फिर क्यू उसके साथ जुड़ जाता है और 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद पी चला जाता है। उस बिंदु पर बचा हुआ कार्य का भाग क्या है। तो चलिए हम इसको सवाल को समझते हैं और बनाते हैं। तो पी और क्यू, पी किसी काम को कितने दिनों में करता है 30 दिनों में। क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला हूँ वैसे वैसे करेंगे, आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है। पी कितने दिनों में कार्य करते हैं 30 दिन। अब देखते हैं क्यू इस काम को कितने दिनों में करते हैं 45 दिनों में। ठीक है। 30 और 45 का लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा 90। ठीक है। अब देखिए 30 दिया 90 और 45 दिनों 90। पी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, क्यू एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है। अब क्या कहता है पी काम शुरू करता है और 5 दिनों तक अकेले काम करता है। पी काम शुरू करता है और 5 दिनों तक अकेले काम करता है। अगर पी 5 दिनों तक अकेले काम करेगा और एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 5 दिया 15 यूनिट। 5 दिन में कितना काम कर लेगा पी 15 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है। आगे कहता है फिर क्यू उसके साथ जुड़ जाता है और 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। पी के साथ कौन जुड़ गया क्यू जुड़ गया और 6 दिनों तक एक साथ काम करता है। पी एक दिन में काम करता है 3 यूनिट, क्यू एक दिन में काम करता है 2 यूनिट और 6 दिनों तक साथ में काम करता है। 3 2 5 और 5 में 6 से गुना करेंगे 30 यूनिट। यानी ये दोनों एक साथ मिलकर 30 यूनिट काम कर लेगा। अगर हम टोटल काम देखें अभी तक कितना हो चुका है तो 30 यूनिट और प्लस 15 यूनिट 45 यूनिट हमारा जो है काम हो चुका है। सवाल में कह रहा है और जिसके बाद पी चला जाता है और पी जो है इसके बाद चला जाता है तो कह रहा है उस बिंदु पर बचा हुआ कार्य का भाग क्या है। मतलब बचा हुआ कार्य का भाग क्या है। तो देखिए भाई 90 काम था 45 हो गया, कितना काम बचा 45। तो ये जो कह रहा है 45 काम है वो टोटल काम का कितना भाग है, तो 45 बटा 90 यही ना करेंगे तब ना भाग निकलेगा। तो 45 और 90 से भाग देंगे कटेगा 1/2, यानी कितना हो जाएगा 0.5। तो ये कितना भाग है टोटल काम का 0.5 भाग है ये 45 में। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी क्रमशः 20 दिन और 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन ये जो है 4 दिनों के बाद काम को छोड़ देता है। अब विशेष कार्य को पूरा करता है। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिनों की आवश्यकता होगी।
यही हमारा कुछ सवाल कह रहा है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। ए 20 दिनों में कार्य करते हैं, जबकि बी 30 दिनों में कार्य करते हैं। ठीक है, एकदम सेम प्रोसेस है। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60, 20 दिया 60, 30 दूना 60। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था ये हम समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा था वो एक साथ कार्य को शुरू करते हैं, यानी ए और बी एक साथ कार्य शुरू करता है, लेकिन ए 4 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। ए जो है 4 दिनों के बाद काम छोड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये जो है वो 4 दिनों तक कार्य किया। अगर 4 दिनों का कार्य किया, ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है ना। तो एक दिन में 3 यूनिट, तो 4 दिन में 4 गुना 3 यानी 12 यूनिट जो है वो काम किया। कौन, ए। इसके बाद ए जो है काम छोड़कर चला गया, कह रहा अब भी शेष कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा, कितना दिन की आवश्यकता होगी इस काम को पूरा करने में। ठीक है, तो 60 में से 12 यूनिट काम जो है ए कर दिया, तो 60 माइनस 12 कितना बच गया, 48। अब ये 48 काम जो है वो अकेले बी करेगा, यही हमारा सवाल कह रहा है। अब बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट, तो टोटल काम है 48 यूनिट। अब बी एक दिन में कार्य कर रहा है 2 यूनिट, कितना दिन में पूरा करेगा, भाग दीजिए 24 दिन। ठीक है, वही कह रहा है, तो 20 शेष कार्य को पूरा करता है, तो कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन की आवश्यकता होगी, तो 24 दिनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए, बी और सी क्रमशः किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं। अब ए और सी शेष कार्य करते हैं। ठीक है, तो कार्य को पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या क्या है, यही हमारे सवाल में पूछ रहा है। तो जैसा कि हमारा प्रोसेस है, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो ए, बी और सी, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। ए 10 दिन लगते हैं, बी को 12 दिन लगते हैं, सी को 15 दिन लगते हैं। अब टोटल कितना काम है इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 10, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। 10 छके 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। ए एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, बी एक दिन में 5 यूनिट और सी एक दिन में 4 यूनिट। कह रहा है क्वेश्चन में वो एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। बी 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो 2 दिनों तक काम किया बी, एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट, तो 5 से गुना करेंगे यानी 10 यूनिट काम जो है वो बी कर दिया। अब कह रहा है सवाल में, अब ए और सी शेष कार्य को कितना दिन लगेगा पूरा करने में। ए और सी एक दिन में कितना काम करता है, 6 और 4 10, यानी ए प्लस सी जो है वो 10 यूनिट काम पर डे करता है। हम बी कितना काम कर चुका है, 10 यूनिट, टोटल काम 60 यूनिट। 60 माइनस 10 कितना काम बचा, 50 यूनिट। तो ये जो 50 यूनिट काम है इसको किससे करवाना है, ए और सी से, और ए और सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट। टोटल काम कितना बचा है, 50 यूनिट, यानी ए और सी मिलकर इस 50 यूनिट काम को एक दिन में 10 यूनिट करता है, कितना दिनों में पूरा कर देगा, 5 दिन में। यानी ए और सी मिलकर इस बचे हुए कार्य को कितना दिनों पड़ेगा, पूरा करेगा 5 दिनों में। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें हम अगला टाइप कह सकते हैं इसको, और ये जो टाइप है वो अल्टरनेटिव वाला टाइप के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार बनता है। और ये अगला टाइप होगा जिसे हम अल्टरनेटिव टाइप कहते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल में कह रहा है पी, क्यू और आर किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितना जल्दी पूरा कर सकता है।
चलिए अब हम इसको बनाते हैं। जैसे कि हमारा पहला है एलसीएम, तो पी क्यू और आर, ठीक है। इसका हम लेंगे एलसीएम। पी 10 हो गया, क्यू 20 और आर 30 दिया, ठीक है। अब हम इन तीनों का लेंगे एलसीएम। हमारा एलसीएम आ जाएगा 60। 10 छके 60, 20 दिया 60, 30 दूना 60, ठीक है दोस्त। अब देखिए कह रहा है क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं, यानी पी डेली कार्य करता है, ठीक है। और क्यू जैसे आज किया कल नहीं किया, कल किया परसों नहीं किया, इस प्रकार से क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं। मतलब पी की सहायता, मतलब एक दिन क्यू पी की सहायता करता है, फिर अगले दिन आर पी की सहायता करते हैं, फिर उससे अगले दिन क्यू जो है वो आर पी की सहायता करते हैं, फिर आर। इस प्रकार जैसे पी तो रोज़ आता है काम करने, एक दिन इसके साथ आ जाएगा क्यू इसकी सहायता करने, अगले दिन पी तो रोज़ आता है, फिर आर आएगा, उससे अगले दिन फिर पी प्लस क्यू, फिर पी प्लस आर। इस प्रकार से कार्य होगा हमारा, ठीक है। तो देखिए पी प्लस क्यू एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 9 यूनिट। फिर पी प्लस आर, पी और प्लस आर कितना कार्य करेगा, 8 यूनिट। फिर पी प्लस क्यू 9, फिर 8, और ऐसे ही चलता रहेगा हमारा, ठीक है। तो देखिए अगर हम ये देखें, ये पहला दिन हुआ, ये दूसरा दिन हुआ, फिर ये तीसरा दिन, फिर ये जो इस हिसाब से अगर हम एक और एक 2 दिन का अगर सिनेरियो लेते हैं, तो 2 दिन में हमारा कितना काम हो जाता है, 17 यूनिट काम हो जाता है। फिर अगला 2 दिन में फिर 17, फिर अगला 2 दिन में फिर 17, इस हिसाब से अगर 2 दिन में 17 यूनिट हमको कितना काम करना है, 60 यूनिट। तो 17 को 17 यूनिट को हमको 60 पढ़ाना है, तो 17 को कितना पढ़ेंगे, 17 × 51, 17 × 68 ज़्यादा होगा 3 बार, यानी 51 यूनिट हम कितना दिन में कर देंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई, 3 6 डे, 6 डे में हमारा कितना काम हो जाएगा, 51 यूनिट। टोटल हमको कितना काम करना है, 60 यूनिट। कितना काम बचा, 9 यूनिट, यानी 9 यूनिट काम अभी हमको और करना है। हम देखिए ये 2 दिन एक साथ काम कर रहा है, तो कितना होगा, 6 दिन में 51 यूनिट काम हो गया। अब अगला दिन कौन आएगा काम करने, पी और क्यू आएगा कि नहीं, तो हमको कितना काम बाकी है, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की कौन कर देगा, पी और क्यू। और कितना दिन लगेगा, एक दिन और लगेगा, और 9 यूनिट काम कर देगा, तो 60 यूनिट काम भी हो गया। और टोटल कितना दिन होगा, 6 और 1 7, यानी 7 दिन हमको लगेगा ये पूरा काम कंप्लीट करने में। और यही हमारा 7 दिन जो इस सवाल का उत्तर हो गया। और ये हमें पूछ रहा है, कह रहा है तो उस कार्य को कितना जल्दी पूरा किया जा सकता है, यानी पी की सहायता जब करता है ये छोड़ के कितना दिन लगेगा, 7 दिन। और यही हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए फ्रेंड्स एक और अच्छा क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 10% कम कार्य कुशल है, और सी ए से 20% अधिक कार्य कुशल है। यदि 3 दिनों एक साथ मिलकर कार्य किया, शेष कार्य को डी द्वारा अकेले 9.5 दिनों में पूरा किया गया, मूल कार्य को डी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए इसको बना दें। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, लेकिन वो निश्चित कार्य क्या है वो हमको मत पता नहीं है। तो बी ए से 10% कम कार्य कुशल है, बी ए से, बी जो है वो ए से 10% क्या है, कम कार्य कुशल है, ठीक है। और सी ए से 20% अधिक कार्य कुशल है, और सी जो है वो ए से कितना है, 20% अधिक कार्य कुशल है। यदि हम इफ़िशियंसी की बात करें, ए यानी कार्य कुशल का मतलब क्या हुआ, क्षमता, मतलब कार्य करने का क्षमता है वो ए से बी के अंदर 10% कम है, और सी के अंदर ए की तुलना में 20% अधिक है। तो ए बी और सी का अगर हम देखें, हम देखिए अगर हम ए को 100 माने, 100, तो ए से बी कितना है, 10% कम है, 100 का 10% कम है, नहीं 90, और सी ए से कितना है, 20% है, ये कितना हो जाएगा 120। अब इसका हम लिख लेते हैं
जीरो जीरो कट गया, एफिशिएंसी कितना आ गया 10:9:12। ठीक है, हम क्या करें, तीनों ने 3 दिनों एक साथ मिलकर कार्य किया, तीनों ने 3 दिनों तो एक साथ, यानी A + B + C 3 दिनों तक, 3 × 10 + 9 + 12 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 × 10 × 9 19 और 10 29 और 2 31, कितना हो गया 393। यानी ये तीनों मिलकर जो है 93 काम कर देगा, और हमको काम कितना ये पता नहीं है, तो हम इस काम को पहले निकालते हैं हमारा कितना टोटल काम। अब यहाँ देखिए, ये एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में करता है, यानी कोई भी काम है ये जो है उसको 15 दिनों में कर देता है, लेकिन ये एक दिन में कितना इसका क्षमता है करने की 10 यूनिट। तो 15 दिन काम करते एक दिन में 10 यूनिट, तो टोटल कितना काम हो गया 150, यानी 150 यूनिट जो है हमारा टोटल काम है। 150 में से 93 यूनिट ये तीनों मिल के कर दिया, तो 93 टोटल में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 57 होगा कि नहीं, चलिए ठीक है 57। अब आगे कह रहा है CS कार्ड, यानी CS कार्ड जो 57 बचा हुआ है उस कार्य को D द्वारा अकेले 9.5 दिनों में पूरा किया गया, तो मूल कार्य को D अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो D 9.5 दिनों में इस कार्य को पूरा कर देता है। 9.5 दिनों का मतलब होता है 19/2, टोटल काम कितना 57, तो 57/19/2 भागा दीजिए 57/1 2 ऊपर जाएगा 19 नीचे, 19 3 57, यानी D इसको कितना दिनों में पूरा करेगा 6 दिनों में, 6 दिन। लेकिन इसे देखिए ये 6 डे आ जाए, लेकिन हमारा टोटल काम कितना है 15, ये एफिशिएंसी है RTL है 6 यूनिट एफिशिएंसी है D का, और टोटल कितना काम है 150, तो 150 6 है कितना हो जाएगा 25। चलिए फ्रेंड्स, तो हम एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ABC सभी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, जिसमें B को उस काम को करने में A और C से 4 गुना अधिक समय लगता है, और C को A और B से 3 गुना अधिक समय लगता है। B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो जो टोटल है A + B + C, ये तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों 20 दिनों में कर लेते हैं। आगे कह रहा है जिसमें B को उस काम को करने में A और C से 4 गुना अधिक लगता है, यानी B को किसी काम को पूरा करने में A और C से 4 गुना अधिक समय, यानी इसको 4 यूनिट लगता है तो इसको 1 यूनिट लगता है। अब आगे कह रहा है और C को A और B से 3 गुना अधिक लगता है, और C को A और B से 3 गुना अधिक लगता है, यानी अगर इसको 1 मिनट लगता है इसको 3 मिनट से अधिक समय लगता है। ये टाइम का रेशियो है दोस्तों। अगर इफ़िशियंसी की बात करें तो इफ़िशियंसी जो होता है वो टाइम का उल्टा हो, यानी ये 1:4 हो जाएगा और ये 1:3 हो जाएगा। ठीक है, इफ़िशियंसी और कार्य क्षमता A B और C का कार्य क्षमता देखें तो यहाँ 5 आ रहा है, जबकि यहाँ अगर कार्य क्षमता देखें A B और C का जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है, लेकिन इफ़िशियंसी बराबर आना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम इसको 4 से गुना करेंगे और इसको 5 से गुना करेंगे। ठीक है, अब ये 20 और ये 20 हो गया, अगर इसको 4 से करते हैं तो इसको भी 4 से और इसको भी 4 से, इसको 5 से और इसको भी 5 से। अब देखिए 4 हो गया, ये 16 हो गया, ये 5 हो गया और ये 15 हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, B अकेले उस कार्य को कितने दिनों पूरा कर सकता है। तो पहले हम A B और C का रेशियो निकालेंगे। ये B और C का रेशियो, ए का एफिशिएंसी कितना है, देखिए B का हमारा एफिशिएंसी निकल गया 4, ठीक है, C का निकल गया 5, टोटल कितना है 20 है ना। ए का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा,
अब हमें सवाल में कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला, टोटल हमको काम निकालना है। हम देखिए ए बी सी मिलकर किसी काम को कितना 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है। अब इसकी क्षमता देखें तो एक दिन में ए 11 यूनिट, बी 4 यूनिट और सी 5 यूनिट। तो टोटल काम अगर हम ए बी सी को देखो पर डे, ए बी सी का टोटल काम देखिए कितना होगा, 4 4 15 5 20 यूनिट काम करता है एक दिन में। अब 20 दिन में तो अगर काम करेगा ये सभी मिलकर कितना हो जाएगा, 20 से गुना करेंगे, यानी टोटल जो काम है हमारा, टोटल वर्क कितना है, 400 यूनिट है। ठीक है। ये 400 यूनिट पूरा करेगा कौन, अकेले बी। तो बी एक दिन में कितना यूनिट करता है, 4 यूनिट। तो बी का अगर हम देखें तो टोटल है 400 यूनिट और एक दिन में बी करता है 4 यूनिट काम। तो कितना समय लग जाएगा इसको, 100 दिन का समय लग जाएगा इस काम को पूरा करने में। थैंक यू।